हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में बहुत वीवीआई टॉपिक है आपका कोर्स 3 जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग है, उसमें अधिगम और अभिप्रेरणा में आपका रिलेशन पूछता है कि अभिप्रेरणा और अधिगम में क्या संबंध है। समझे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि देखिए ये चीज़ थोड़ा हम समझेंगे पहले, उसके बाद फिर आपको सब चीज़ बताएंगे। तो वीडियो आप पूरा तक देखिएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समझे, अब देखिए मोटिवेशन तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य को एक निर्देशित रूप देना। समझे, आप मोटिवेट हो जाइए तो कोई कार्य आप एक निर्देशित रूप में कीजिएगा, कैसे क्या करना है वो चीज़ है। अधिगम मतलब होता है सीखना, आप लोग जानते हैं बीएड में पढ़े हुए होंगे। अब देखिए अब दोनों में क्या रिलेशन है, आप जानते होंगे कि जब तक आप मोटिवेट नहीं होइएगा तो आप जल्दी नहीं सीख पाइएगा। समझे, तो इसी चीज़ को लेकर है क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा और अधिगम में क्या संबंध है। देखिए प्रस्तावना देखते हैं, लिखा हुआ हम जानते हैं कि वर्तमान समय की जो लिखा है, हम जानते हैं कि प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें अभिप्रेरणा का महत्व बहुत अधिक है। बिना मोटिवेशन का कोई कार्य आप कर ही नहीं सकते, नहीं अधिगम कर ही नहीं सकते हैं। समझे, अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपकों का परिणाम होता है। उद्दीपकों मतलब लक्ष्य का, यानी आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। समझ गए, यानी आपका जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा तब तक आप एकदम निर्देशित व्यवहार कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को यूपीएससी निकालना है, तो क्या जब मोटिवेट हो जाएगा, कोई आदमी के से मोटिवेट हो गया तो जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्या करेगा, वो पढ़ते रहेगा। समझे, तो अभिप्रेरणा क्या होता है, एक आंतरिक शक्ति है, एक हिडन बोल सकते हैं क्या है, यानी एक इंटरनल हमारा क्या है, एक पावर है जो उनके उद्दीपकों का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार, एक आपको कै बजे उठना है, कैसे क्या करना है, निश्चित व्यवहार आप करते हैं। निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित, यानी एक कंट्रोल वे में आप कार्य करते हैं। समझे, और एक्टिव वे में। अभिप्रेरणा हमेशा सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न कर उसे निरंतर क्रियाशील रखती है। यानी आपको सीखने के लिए, यानी अधिगम के लिए आपको क्या करती है, हमेशा क्रियाशील रखती है। इसीलिए बीएफ स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो होता है ना, सीखने यानी अधिगम का क्या होता है, राजमार्ग होता है। ये बहुत भयंकर मतलब बहुत अच्छा डिफिनीशन है। अब आते हैं कि अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरत अभिप्रेरणा की होती है, यानी सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरत है ना वो किसका है, तो अभिप्रेरणा की है। समझे, बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं कर सकता, यानी बिना अभिप्रेरणा क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं कर सकता है। अभिप्रेरणा समानतः किसी आवश्यकता से आरंभ होती है। देखिए जब कोई चीज़ की आपकी आवश्यकता होगी तब ना आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगा। तो अभिप्रेरणा समानतः किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाती है। मान लीजिए आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो अभिप्रेरणा मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। लिखा है किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है वही क्या है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक, यानी एक दूसरे के पूरक, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। समझे, अब इसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ अथवा इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ लिखना होगा। लिखा है प्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना या आगे बढ़ना। अर्थात अभिप्रेरणा का समान अर्थ हुआ। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है जो व्यक्ति की लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अभिप्रेरणा की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है गुड के अनुसार कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। दूसरा डिफिनीशन है क्रेज एवं क्रेजफील्ड के अनुसार कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तीसरा डिफिनीशन है बीएफ स्किनर के अनुसार कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अब आते हैं जॉनसन के अनुसार कि अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करती है। इसका कुछ विशेषता देख देते हैं, उसके बाद फिर रिलेशन हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरणा और सीखने में क्या मतलब संबंध है या रिलेशन है। समझे, अब आते हैं हम लोग इसके विशेषता में। लिखा है कि अभिप्रेरणा की निम्नलिखित विशेषता है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय, पथ प्रदर्शक या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन उत्तेजित क्रिया लाती है, यानी आप मोटिवेट हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। समझे, अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र, आपका जो इमोशनली जो पक्ष होगा ना वो अत्यधिक उग्र हो जाता है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति के जो भी अभिप्रेरित व्यवहार में चयनात्मक क्रिया, यानी जो आपका क्या होता है सिलेक्टिव, आप क्या करते हैं क्रिया करते हैं।
आगे है, अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता कंटिन्यू, मतलब जो मोटिवेटेड व्यक्ति रहते हैं उसमें क्या रहती है, निरंतरता बनी रहती है। आगे अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। आगे प्रेरित क्रिया किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। आप कोई भी आपको क्रिया करना है, मोटिवेट क्रिया, तो आपकी आवश्यकता होगी। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा एक साधन है। अभिप्रेरणा किसी भी क्रिया को उत्तेजित रखने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्रिया उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहती है। अब इसके संगठन में आपको या संगठक या स्रोत बोलिए, पहला आवश्यकता है। जब आवश्यकता होगा तब उसके लिए क्रिया करने लगे उसे चालक कहते हैं। और जब वो जो लक्ष्य होता है उसे उद्दीपक कहते हैं। जब प्राप्त हो जाता है सब तो वही प्रेरक हो जाते हैं, मोटिव हो जाते हैं, हम समझे। अब आते हैं कि प्रेरणा और सीखने में क्या संबंध है, यानी कनेक्शन बिटवीन द मोटिवेशन एंड लर्निंग। लिखा है एक छात्र जो सीखता है उस पर अभिप्रेरणा का बहुत प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से समझे। यानी जो छात्र कुछ भी सीखता है उस पर मोटिवेशन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पहला है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। यानी आपको कुछ सीखना है तो मोटिवेशन क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। दूसरा है अधिगम में अभिप्रेरणा के कारण छात्र किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। तीसरा है कि सभी अधिगम और प्रेरणा का एक उद्देश्य या एक लक्ष्य होना चाहिए। अगला है प्रेरणा अधिगम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। अगला है कि अधिगम के दौरान एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन सही उपकरण है। अगला है प्रेरणा एक बच्चे को समय पर एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दक्षता बढ़ाने में मदद करती है। अगला है जिज्ञासा अधिगम के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। अगला है सीखना छात्र को एक विशिष्ट दिशा में मार्गदर्शन करता है जो छात्रों को सामर्थ्य बनाता है या छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आगे है कि अधिगम ऐसी गतिविधियां प्रदान करती है जिनमें उच्च कोटि के चिंतन शामिल होते हैं। अगला है प्रेरणा एक शिक्षार्थी को यह समझाने में मदद करती है कि कौन से परिणामों में वृद्धि हो सकती है और कौन से में नहीं, यह होगा कौन से में नहीं। इस प्रकार प्रेरणा एक बच्चे के दोनों परिणामों में बेहतर परिणामों के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये आपका हो गया, समझे। और इसका निष्कर्ष आप लोग लिख लीजिएगा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बिना मोटिवेशन के हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं, समझे कि नहीं सीख सकते हैं। यानी बिना मोटिवेशन के सीखना मतलब का कोई अर्थ ही नहीं है, समझे। ये सब लिख सकते हैं। थैंक यू।